हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 13 सितंबर 2020। 13 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर व्यास नारायण द्विवेदी का निधन हो गया है। वे छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के निवासी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, मुंगेली क्षेत्र के निवासी हैं। क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस कांग्रेस नेता डॉक्टर व्यास नारायण द्विवेदी का कोरोना से निधन हो गया है। मुंगेली क्षेत्र के लोकप्रिय और कांग्रेसी संगठन में प्रभावी रहे व्यास नारायण द्विवेदी को कोरोना की वजह से मौत हो गई है। डॉक्टर द्विवेदी 70 वर्ष के थे। डॉक्टर व्यास नारायण को रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यक्ष और मौजूदा समय में ओशो परंपरा के अनुगामी के रूप में भी पहचाना जाता है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन से संबंधित है। तो आप कुछ समय में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में जानिए। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है और यह दोस्तों इनके द्वारा 2016 में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की स्थापना किया गया था। साथ ही दोस्तों, अजीत जोगी जी का आत्मकथा का क्या नाम है? तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो अजीत अजीत जोगी जी का आत्मकथा का नाम है सपनों का सौदागर। अजीत जोगी जी का आत्मकथा है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हो गया है। कुछ समय पहले दोस्तों अजय कुमार त्रिपाठी जी का निधन हुआ था। यह छत्तीसगढ़ के जो बिलासपुर उच्च न्यायालय है दोस्तों, इसके 12वें मुख्य न्यायाधीश थे। साथ ही दोस्तों, अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में वन मंत्री रहे डीपी खरे जी का भी निधन हो गया है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध पुष्पा तिग्गा, दोस्तों जो पुष्पा तिग्गा है इसे छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, पुष्पा तिग्गा सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में रहते थे। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध भैया लाल हेड़ाऊ का भी हाल ही में निधन हो गया है। साथ ही दोस्तों, यह भैया लाल हेड़ाऊ रामचंद्र देशमुख के 1971 में चंदैनी गोंदा और कारी के अभिनेता भी थे। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आदिवासी एक्टिविस्ट तथा फोर्ड फेलोशिप पर पढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति अभय खाखा था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अभय खाखा जसपुर जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार और लोक जगत के पुरोधा के नाम से विख्यात खुमान साव का भी निधन हो गया है। खुमान साव चंदैनी गोंदा के संस्थापक थे और इनका मूल निवासी कौन है? तो ये राजनांदगांव के मूल निवास थे। साथ ही दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया है, उनके बारे में भी और जान लीजिए। ये जैसे अनूप चंद कोठारी, दोस्तों जो अनूप चंद कोठारी है यह प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों और इनका शरीर का भी दोस्तों इन्होंने दान किया था। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है जैसे रंगकर्मी मनीष दादा। मनीष दादा का भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है और मनीष दादा काव्य भारती संघ बिलासपुर के संस्थापक थे, जिनका निधन हो गया है। मनीष दादा को रंगकर्मी का दादा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद की 18 फीट पीतल की प्रतिमा स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रायपुर जिले में स्वामी विवेकानंद की 18 फीट पीतल की प्रतिमा स्थापित किया गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर एयरपोर्ट में स्वामी विवेकानंद की पीतल से बनी 18 फीट की मूर्ति का अनावरण 7,000 किलो है वजनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की 18 फीट मूर्ति का विमानपत्तन निदेशक राकेश संजय सहाय ने अनावरण किया है। आज ही के दिन 11 सितंबर वर्ष
1893 में स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रीजनल शिकागो में अपनी प्रथम स्पीच दी थी। यह मूर्ति नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रायपुर एयरपोर्ट को उपहार दी गई थी। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है, रायपुर जिले में स्वामी विवेकानंद की 18 फीट पीतल से बनी मूर्ति स्थापित किया गया है। तो आप रायपुर जिले के बारे में जानिए। रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर का स्थापना किया गया था और रायपुर शहर का नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिला का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था और रायपुर जिला का जिला मुख्यालय रायपुर है। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है और छत्तीसगढ़ की वर्तमान राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। रायपुर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है जिसकी स्थापना 1967 में किया गया था। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र उरला है। यह प्रदेश का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर ड्राई पोर्ट भी स्थित है। उरला यह प्रदेश में निवेश के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन है, तो ये सिलतरा है। दोस्तों सिलतरा यह क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। तो यहाँ पर उरला है, ये निवेश के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर रायपुर जिले के परसदा नामक ग्राम में स्थापित किया गया है। भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर रायपुर जिले के चंदखुरी में स्थापित किया गया है। रायपुर जिले के खंडवा नामक ग्राम में जंगल सफारी की स्थापना भी किया गया था। जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था और रायपुर जिले में लाभंडी रिसर्च फार्म रायपुर है। यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दिया गया था। लाभंडी रिसर्च फार्म की स्थापना 1903 में किया गया था। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले के जो सिलतरा है यहाँ पर साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोजन आदि है। रायपुर जिले के भानपुरी में अपेरल पार्क, रावभाट में मेटल पार्क तथा रायपुर के तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स और पाली पार्क स्थापित किया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है परंतु राइस मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण धमतरी जिले में है। रायपुर जिले के जो अटल नगर नवा रायपुर कुठेर भाटा और राखी गांव है यहाँ पर जेम्स एंड जर्री पार्क तथा स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी स्थापित किया गया है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ 100 दिनों के रोजगार देने में पूरे देश में कौन से स्थान पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तीसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार देने में है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरा स्थान पर है। राज्य इस वर्ष रिकॉर्ड 26,05,000 परिवारों को रोजगार मिला है जिनमें से 84,455 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 39.79 लाख जॉब कार्डधारी है। क्वारंटाइन के दौरान लगभग 2.37 लाख प्रवासी मजदूरों भी जॉब कार्ड बनाए गए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान फूलों के घाटी के नाम से चर्चा में रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट है केशकाल छत्तीसगढ़ में फूलों के घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तर बस्तर में कांकेर के चंदेली गांव के पहाड़ों पर मिले शैल चित्र के आधार पर प्राचीन काल में एलियन देखे जाने की चर्चा के बीच फूलों के घाटी के नाम से विख्यात मध्य बस्तर के प्रवेश द्वार केशकाल घाटी अवस्थित है। शैल चित्र की सुर्खियों में आए गए हैं। घाटी में 3 से 4 स्थानों पर शैल चित्र होने का प्रमाण भी मिले हैं। इनमें से सबसे पुराना घाटी पश्चिमी छोर पर कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक के ग्राम धनोरा से अंतागढ़ मार्ग पर स्थापित
5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर हजारों साल पुराने शैल चित्र भी पाए गए हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक को में प्राचीन शैल चित्र भी प्राप्त किए गए हैं और कोंडागांव जिले के केशकाल को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में कोंडागांव जिले को देखिए, यह है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले का गठन सन 2012 में किया गया था। कोंडागांव जिले का जिला मुख्यालय कोंडागांव है। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस मैप में भी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे यह है दोस्तों केशकाल घाटी, यहाँ पर कांगेर है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर माकड़ी की पहाड़ी भी है, जहाँ से नारंगी नदी का उद्गम होता है। और यह दोस्तों ये जो नारंगी नदी है, यहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कोंडागांव किस नदी के किनारे बसा है। तो दोस्तों कोंडागांव नारंगी नदी के किनारे बसा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर केशकाल घाटी, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है, जिसमें 12 मोड़ स्थित है और यहीं पर दोस्तों तेलिन माता का मंदिर है। साथ ही दोस्तों कोंडागांव जिले के एड़ेगा से नलवंशी शासक वराहराज के स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव जिले के गढ़ धनौरा से लौह युगीन पसार स्तंभ का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कोंडागांव दोस्तों काष्ठ शिल्प के लिए प्रसिद्ध है और इसे कोंडागांव को शिल्प ग्राम की संज्ञा भी दिया जाता है। धातु शिल्प घड़वा कला के कलाकार जयदेव बघेल का जन्म स्थली कोंडागांव है और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव की है। केशकाल तथा उदारवादी में बक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों में पढ़ई तुहर पारा कार्यक्रम के तहत मोहल्ला क्लास संचालित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड। 136 स्थानों पर पढ़ई तुहर पारा कार्यक्रम के तहत मोहल्ला क्लास संचालित किया जा रहा है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पढ़ई तुहर पारा कार्यक्रम के अंतर्गत 136 स्थानों में मोहल्ला क्लास राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम से अध्ययन अध्यापन का कार्य को सहज और सरल बनाने का कार्य किया गया। बच्चों के अधिगम को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का कारगर व्यवस्था की गई। इस महत्वपूर्ण अभियानों में शिक्षकों को भी नवाचार करने का सफलता पाई गई और कई क्षेत्रों में जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, वहां समुदाय की सहभागिता से नवीन प्रयोग किए गए तथा जिले के शिक्षकों द्वारा नवाचारी प्रयोग से बच्चों को शिक्षा का लाभ भी अनवरत मिल रहा है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पुनः प्रभारी चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पी.एल. पुनिया को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पुनः प्रभारी चुना गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पी.एल. पुनिया को दोबारा छत्तीसगढ़ का प्रभार, CWC से इन दिग्गज नेताओं की छुट्टी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी रहे पी.एल. पुनिया को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपी गई है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा को CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस बार स्थान नहीं मिल सका। पी.एल. पुनिया को दोबारा छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाकर आलाकमान ने 15 साल बाद पहले कांग्रेस की सलाहकार बनाने का तोहफा दिया। बता दें कि कुशल प्रशासनिक अफसर रह चुके पी.एल. पुनिया ने दलित नेता के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ और नाम है, इनसे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर विष्णुदेव साय है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीजेपी के दोस्तों यहाँ प्रभारी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यही है दोस्तों। साथ ही यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, ये मनोज मंडावी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो चरणदास महंत है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है। आप इतने क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड करके याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी निर्यात एक्सपोर्टनेस इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 8वां स्थान निर्यात एक्सपोर्टनेस इंडेक्स 2020 में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चंस का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ का देश में 8वां स्थान। नीति आयोग द्वारा आज जारी किए गए पहले निर्यात एक्सपोर्टनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। यही व्यापार रैंकिंग करने में आसानी से तर्ज पर अपनी तरह का पहला यह सूचकांक है जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्यात की तैयारी और प्रतिस्पर्धा में विभिन्न मापदंडों में स्थान दिया गया। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसमें यह जो अभी जारी हुआ है निर्यात एक्सपोर्टनेस इंडेक्स 2020 में दोस्तों, इसमें गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, महाराष्ट्र को द्वितीय स्थान, तमिलनाडु का तृतीय स्थान, राजस्थान को चौथा स्थान तथा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इसे 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।